दोस्तों, तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, क्लास 9th का, आप सभी को पता है। उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो लॉन्ग डिवीजन से होते हैं। क्या उन क्वेश्चन को बिना लॉन्ग डिवीजन से किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हर क्वेश्चन पे अपना अलग अप्रोच लगेगा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आप सभी को आता होगा अगर लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना। वैसे लॉन्ग डिवीजन के साथ अगर करने को बोले तो वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो एक और तरीका है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें तो आइडेंटिटी के साथ हो जाएगा काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको और सेटिंग्स दिखाऊंगा। जुड़े रहना, एंड तक जुड़े रहना। एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले मैंने 4 लिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिया है कि आपको समझ आ जाए भी हाँ ऐसे भी हो सकता है। अब पहले आप जैसे इस क्वेश्चन में, इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। वैसे तो ये देखा करो कि अगर मैं x को ख़त्म कर दूं, x की जगह पे 1 पुट करूं, तो ये क्या है 1 - 2। अगर x की जगह मैं 1 पुट करूं तो 1, ये 1 पुट करने पे ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब है। ये चीज़ें आपको पता ही है ना, 1 और 2। तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू अगर 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो इसमें अगर ये इधर है, इधर आके क्या आ जाएगा x - 1। तो एक x - 1 तो जरूर होगा आंसर में पहली बार। ठीक है, तो ऐसा आपने एक बार प्लानिंग करना है कि हाँ अभी इसमें ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने एक बार सोच लेना है। क्लियर? नहीं, इससे तो ये सारे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोग पहले इसको हटा देते हैं और सीधा सीधा करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर तक रुके रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, ताकि आप समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन ईजी है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा एक्स, तभी तो होगा एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 2x स्क्वायर आए 2 के साथ। अब इसको यहाँ से उठा के सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पे x - 2। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1x आए, वो भी माइनस का, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या चाहिए तुम्हें? माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 और x - 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हो 1 को क्या लिख सकते हो? 1 का ही स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर आप सभी को पता है क्या होता है। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है? a + b a - b क्या होता है बेटा? a + b a - b। तो आपका आंसर क्या है? a + b a - b। तो आपका एक आंसर आ जाएगा x + 1। ये सबसे छोटा क्वेश्चन उसी हिसाब से बन जा रहा है। आइडेंटिटी लगी और ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन है जो एकदम सबसे इजी में से 2 क्वेश्चंस हैं, और उसमें जिनमें आइडेंटिटी लगता है उनमें से ये एक आपकी स्क्रीन पे ही है। ठीक है, तो ये मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, पर सारे बिना लॉन्ग डिवीजन से करूंगा। सेकंड, क्या ये क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग डिवीजन से? हाँ, ये भी हो सकता है, पर थोड़ा सा आपको मतलब कहता है ना ये भी झुकेगा नहीं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ध्यान से देखना मैं बोल कर हूँ। पहले मैं x को 1 पुट करके देखता हूँ। 1 अगर मैंने पुट किया तो 1 - 3, ये है ना 1 का क्यूब, तो ये -3 1 का स्क्वायर -9 × 1 - का 5। तो ये अगर करोगे 1 - 3 -9 - का 5, यही हुआ। तो इससे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इससे तो 0 नहीं आ रहा, कभी भी नहीं आ रहा। तो x की जगह पे हम क्या पुट करके देखते हैं? -1। बेटा जब हम -1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी -1, तो यहाँ पर भी -1, तो -1 का क्यूब करोगे माइनस का 1 आएगा। ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये माइनस का 3 होगा। माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? प्लस। तो ये क्या जाएगा? 5 और 3 8 और 1 9। एक माइनस का 9 आ गया, एक प्लस का 9 आ गया। ठीक है, एक माइनस का 9 आ गया और एक प्लस का 9 आ गया, जो कि हमें क्या आंसर देगा? 0 आंसर देगा। क्या देगा बेटा? 0 आंसर देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 पुट करके आया, तो मतलब इसका ये हुआ कि एक आंसर तुम्हारा ये -1 इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का 1। तो x + 1 तो पक्का ही एक फैक्टर आएगा ही आएगा। बेटा क्या आएगा? एक x + 1 एक फैक्टर आना ही आना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पहले मैंने सोच लिया कि मैंने करना क्या है। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ करना क्या है। मैंने x की वैल्यू एक फैक्टर देख लिया। अब मैं ऐसा करूँगा कि x + 1 फैक्टर कॉमन आए। ध्यान से देखना बेटे, x + 1 कॉमन आए। ठीक है, यही बनाया ना मैंने, x + 1 एक फैक्टर है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 1 को कि मेरे पास 5 आए? 5 के साथ। और मुझे क्या चाहिए? माइनस का 5, तो यहाँ पे मैंने माइनस का 5 कर दिया। मैं रिवर्स में प्रोसेस चलाऊंगा, ध्यान से समझना। माइनस का 5 हो गया। अब -5 × x माइनस का 5x हो जाएगा, पर हमारे पास क्या है? 9x है। 9x कैसे बनेगा? जब यहाँ पे 4 होगा, 4 और 5 तभी 9 बनेंगे। ठीक है, क्लियर? मेरी बात समझ आई?
अब ये देखना यहाँ पे कौन सा साइन चाहिए, माइनस का, तो यहाँ पे प्लस नहीं हो सकता, प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक बच जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, फिर यहाँ पे मैं x प्लस वन लिख देता हूँ क्योंकि x प्लस वन एक कॉमन फैक्टर है। अब ध्यान से देखना, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4x आए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4x आए, तो 4x के साथ। और मुझे क्या आंसर चाहिए, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का डाल दिया, तो माइनस का 4x स्क्वेयर। रिवर्स में करके देखना बेटा, प्रोसेस लगातार साथ के साथ करते रहना। अब देखो माइनस का 4x स्क्वेयर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 4x हो गया, क्लियर। अब मैं फिर क्या निकाल लूंगा, x प्लस वन कॉमन निकाल लूंगा बेटा, क्या निकालेंगे, x प्लस वन। अब 1 को किससे अब मेरे पास कितना बनाना था, माइनस का 3 बनाना था, क्या बनाना था बेटा, माइनस का 3, पर मेरे पास तो माइनस का 4 है, तो अगर -3 को मैंने क्या तोड़ा, +1 का x स्क्वेयर, तभी होगा ना बेटे, 1 का x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। देखो चीज़ें को तोड़ना है बस, वो उसकी फिटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, x का क्यूब, यही था x का क्यूब। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, x स्क्वायर आए, x स्क्वायर के साथ। अब देखो सारी चीज़ें एकदम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना मैंने किया क्या, या आप पीछे वीडियो को करके एक बार ज़रूर देखना मैंने किया क्या। मैं अगर रिवर्स प्रोसेस में चलाऊँ, मैंने क्या किया है बेटा, मैंने क्या किया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, ठीक है। मैंने क्या किया, -5 को एज इट इज़ रखा, क्लियर। अब पहले 9 को तोड़ा, 9 कैसे आएगा, 5 और 1 से बनेगा ना, तो ये कई बार नहीं भी काम करता, तो आप पीछे से ये 5 और 4 में मैंने तोड़ दिया, और ये कहा गया माइनस का साइन, मतलब -9 को तोड़ा, -5 और माइनस का 4। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, -3 को तोड़ा हुआ है, -3 के 2 हिस्से किए हुए हैं। क्या हिस्सा किया है बेटा, एक तो आपका माइनस का 4x स्क्वेयर किया है और एक 1 का x स्क्वेयर किया है, ये हिस्सा तोड़ा, इसको एज इट इज़ रखा है, x क्यूब था ना ये, x क्यूब, ठीक है, समझ आई। अभी भी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ मैंने किया क्या है। ये तो मैंने ये प्रोसेस समझाया, इसको तोड़ा है ना, अब तोड़ के जोड़ा कैसे, अब फिर से ये स्टेप ना मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बार में थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे करते हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओ ये गलत स्लाइड आ गई, ये नहीं थी, सॉरी, ये हमने इसको उठाया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करके मैं फिर से दिखा रहा हूँ। किया क्या मैंने बेटा, हमने क्या किया, पहले मैंने देखा कि x की वैल्यू -1 पुट करके इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखा -1 बेटा जब हम पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9x माइनस का x की जगह पे क्या था बेटा, माइनस का 1, यही था, माइनस का 1। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, -3 -1 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, तो माइनस प्लस का 9 माइनस का 5, तो ये 5 3 8 9, 9 - 9 0। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू -1 पुट करके 0 है, अगर -1 पुट करके 0 है तो इधर आएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये बोला जाएगा कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर। इसका एक फैक्टर x प्लस 1 तो 100% है, आंसर में x प्लस 1 जरूर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो मैं यहाँ पे x प्लस 1 लिख लेता हूँ, लिख लिया मैंने। अब बेटा फिर से ध्यान से देखना, ये क्या आंसर चाहिए मुझे, माइनस का 5 चाहिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 5 आए, 5, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ, ठीक है। मुझे आंसर में इसके साथ माइनस भी चाहिए, तो मुझे माइनस का 5। अब अब फिर से रिवर्स करके देखो, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 5x, हाँ जी लिख दिया जी मैंने, माइनस प्लस माइनस का 5, तो 5 को 5 ही रखा हुआ है, और 9x को मैंने ये तोड़ दिया 5x, तो 9x को अगर और तोड़ना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये 5x तो ये होगा 4x, तभी होगा ना 9x, और यहाँ पे माइनस का साइन, तभी माइनस माइनस प्लस करके होगा कि नहीं, ठीक है। अब x प्लस 1 मुझे यहाँ से भी कॉमन निकालना है, ये मैंने पहले ही सोच लिया। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, मतलब ये पीछे वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 आए, 4 के साथ, और माइनस का साइन चाहिए इसलिए माइनस का साइन, ठीक है। और यहाँ पे एक तो पहली बात मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, है ना, 4 माइनस का साइन, और मुझे x भी चाहिए क्योंकि माइनस का 4x बनाना, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 4x करना पड़ा,
ठीक है, अब इससे करेंगे तो ये क्या है, माइनस का 4x स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x स्क्वेयर, माइनस प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक है। अब 3x स्क्वेयर कैसे बनेगा, 3x स्क्वेयर बेटा कैसे बनेगा, 3 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा बेटे 1 होगा, तो 1x स्क्वेयर, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 और साइन बड़े वाले का, क्लियर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दिया x प्लस 1। अब बेटा ध्यान से देखना, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, x 1 ये वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अब यहाँ पे क्या, अब ये इसको तोड़ दिया हम लोगों ने, ये इसको तोड़ा हुआ है, माइनस का 4x स्क्वेयर और ये प्लस का 1 तभी हुआ ना, ये प्लस का 1 तभी हुआ, माइनस का 3, ये x का क्यूब एज इट इज़, अब हो गया ख़त्म। x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x स्क्वेयर, x क्यूब, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बन जाए x स्क्वेयर के साथ, ठीक है, इतना है समझ। अब हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना, अब तीनों में एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2 वाले में करते हैं, x प्लस 1 सभी में कॉमन है, मैंने निकाल दिया, ठीक है, रेड वाला पार्ट रखा है। अब ब्लू वाला पार्ट सारे इकट्ठा कर दूँ, ब्लू वाले में क्या है x स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस का 4x ये रहा और माइनस का 5 ये इकट्ठा कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से हाइलाइटर से बता देता हूँ हमने किया क्या है। तो हमने ये वाला पार्ट, ये चीज़, ये वाला पार्ट, ये चीज़ और ये है ना, इनको हमने इकट्ठा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर देखोगे हमने यही अगर दिखाना हो, ये पार्ट क्लियर, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इनको सभी को इकट्ठा कर दिया, क्लियर। नहीं यार ये बुरा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप समझ ही गए। अब इसके बाद अब चीज़ें आसान है, x प्लस 1, अभी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही बन गया, ठीक है। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 4x, ये 1 है आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, ठीक है। 1 इंटू 5 5, 5 के फैक्टर बनेंगे, 5 1 ज़ा 5, जिससे आपको 4 भी, तो x स्क्वायर एज इट इज़, 5 एज इट इज़, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 4x बन जाए, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 4x यही चीज़ था, एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 5 यही था ना। अब ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, 5 एज इट इज़, तो 4 कैसे आएगा, जब 5x में से 1x माइनस होगा। अब इसके आगे कौन सा साइन चाहिए, माइनस का चाहिए। अब यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, मुझे क्या करना है यहाँ पे प्लस का साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस 1, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और x माइनस 5 से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x माइनस 5। अब यही उठा के इधर कर देंगे x माइनस 5, x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 1x आई 1 के साथ और ये प्लस का साइन, ठीक है। अब मैं इसको इधर वाले को इरेज कर देता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आपके पास फैक्टर क्या आ गई, एक x प्लस 1 आ गया, तो दूसरा भी x प्लस 1 आया फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी x प्लस 1 आ गया, तीसरा फैक्टर क्या आ गया x माइनस 5। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि हमने आंसर को निकाल दिया है। क्लियर, क्लियर है बेटा, ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट था। अब मैं आ गया हूं थर्ड पार्ट पे, ये देखो ध्यान से। अब कैसे करना, अब फिर वैसी पहले x की वैल्यू 1 पुट कर, अब मैं प्लस का पुट करूंगा तो ये सारा प्लस में है, सारा कुछ प्लस में है ना, तो आंसर 0 कैसे आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। यानी कि x की वैल्यू -1 पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करके देखूंगा, 13 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 32 माइनस 1 प्लस 20, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको करके देखो -1 का क्यूब तो -1 हो गया, प्लस 13 -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो जाएगा, 32 माइनस का 32 प्लस का 20, ठीक है। तो ये 33 प्लस में हो जाएगा, 33 माइनस में हो जाएगा और ये आंसर आपको 0 दे देगा, ठीक है। पहली बात तो ये, तो मतलब x की वैल्यू -1 पुट करके तो मेरे पास आ गया आंसर। अगर -1 पुट करके है तो इधर आ गया जाए +1, तो इसके एक आंसर में x प्लस 1 तो पक्का आना ही आना है, एक फैक्टर। क्लियर, आगे देखो, फिर आगे आपको सिखाते हैं। अब फिर से वैसे ही वैसे करते हैं ना, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। आपको मैंने क्या निकाल लिया, एक फैक्टर पहले ही निकाल लिया। क्या फैक्टर निकाल लिया मैंने, x प्लस 1, ठीक है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं,
कि ये 20 पीछे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बनेगा ना, पीछे 20, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। 20 इंटू एक्स क्या हो गया बेटा, 20x हो गया ना। अब मुझे x प्लस 1 एक और निकालना है, और ये प्लस का अब ये देखो ये 32 है, 32 का एक हिस्सा 20 हो गया, तो कितने हिस्सा बच गया इसका, 12, तभी होगा 20 और 12 तभी तो होगा 32, ठीक है। अब इसमें भी हम लोगों ने क्या कॉमन निकाल लिया, x प्लस 1। बेटा क्या निकाल लिया है कॉमन, x प्लस 1, इधर 12x कर देता हूं, 12x, और यहां पे मैंने फिर क्या कर दिया, यहां पे x प्लस 1 को फिर से कॉमन निकाल लिया, और यहां पे क्या था हमारा साइन 20। अब रिवर्स करके देख लो, वही चीजें बन रही है, मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू 1 20। अब यहाँ पे ठीक है, अब 12x मुझे बनाना है। 12x कैसे बनेगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12x बन जाए, 12x के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 12x स्क्वेयर, 12x का स्क्वेयर प्लस का 12x, देखो वही चीज बन रहा है, ठीक है। अब मैंने 13 को तोड़ना है दो हिस्सों में, उसमें से एक हिस्सा मुझे मिल गया 12, तो एक हिस्सा क्या रहेगा बेटा, एक, क्या रहेगा 1x स्क्वेयर, और x क्यूब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे करते हैं, यहां भी हमने क्या, एक हिस्सा 20 हो गया, तो कितना हिस्सा बच गया 12, तभी तो होगा 32, क्लियर। वैसे ही हम लोगों ने यहां पर भी किया, तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, x प्लस 1। अब सिंपल सा, आपको पता ही है लॉजिक, x को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब बन जाए एक्स स्क्वेयर के साथ। अब आप सभी को दिख रहा है x प्लस 1 सभी में कॉमन आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो मैं x प्लस 1 बाहर ले सकता हूं, और अंदर ब्लू वाले सारे आ जाएंगे। ब्लू वाला क्या है, एक्स स्क्वेयर है प्लस 12x है प्लस का 20 है, प्लस का 20। अब फिर हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप सभी को पता है कैसे होता है, आगे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 20 के फैक्टर, 4 5 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। तो किसको प्लस माइनस करके बेटा हमारे पास ये पहली चीज़ एज इट इज़ रख दी, लास्ट चीज़ भी मैंने एज इट इज़ रख दी, मुझे क्या बनाना है 12 बनाना है। 12 कैसे बनेगा, 10 और 2 से, 10x प्लस 2x से, ठीक है बेटा। तो x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया जी। x को किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर बन जाए x के साथ, प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करेगी 10x हो जाए 10 के साथ। अब यही उठा के यहाँ से बेटा उठा के मैंने ये यहाँ पे चीज़ कर देनी है x प्लस 10, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x आ जाए बेटा जी, 2 के साथ आप सभी को पता है, तो x प्लस 1 हो गया, और इन दोनों में से एक x प्लस 2 हो गया, और एक x प्लस 10 हो गया। तो ये हो गए आपके आंसर। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो ये बेटा हो गया, फिर से आपका एक और आंसर हो जाता है ये। क्लियर, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10, क्लियर है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीधा ही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा, वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है ना। अंदर क्या रह गया 2 और y, तभी 2y क्यूब हुआ, प्लस क्या करेंगे वाई स्क्वायर को कि वाई स्क्वायर ही आ जाए 1 के साथ, यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो 2y प्लस 1। अब 2y को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 2y आ जाए, तो माइनस के 1 के साथ, तो वाई स्क्वेयर माइनस का 1, 2y प्लस का 1, 2y प्लस का 1। अब बेटा मैं वाई स्क्वेयर 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का ही स्क्वेयर लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का ही स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या हो जाता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और साथ में क्या गया 2y प्लस का 1, 2y प्लस का 1, क्लियर। अब देखो बेटा ये ध्यान से देखना, अब हम इसको ऐसे करके ए बन गए आपके फैक्टर, क्लियर। तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर आइडेंटिटी बन जाता है तो फिर तो सीधा ही निकल जाएगा, y प्लस 1 y माइनस 1 2y प्लस 1। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, एक ये भी कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीख के जाओ बेटा, जाते जाते एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बस बुजुर्ग की बात मानो। हाँ जी, अब इसमें मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको पता लगे हर बारी 1 नहीं होता, अगर 2 आ जाए या -2 आ जाए तो क्या होता है, ठीक है। इसमें हिट एंड ट्रायल्स लगा के देखना पड़ेगा। पहले अगर मैं प्लस का 2 पुट करूं, 2 का क्यूब -5, y 2 का 2 की y की जगह पे 2 पुट करके देख रहा हूं, ठीक है, प्लस 42,
क्या आंसर आ रहा है, 42 हो गया, 19 38 हो गया, माइनस का 38, 2 2 4, 4 5 20 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। तो ये नहीं 8 8 दूनी 16, हाँ ठीक है, 16 और 42 कितना हो गया, 58 हो गया, और इधर भी 58 हो गया इन दोनों को जोड़ के भी। तो मेरा आंसर कोइंसिडेंटली पहली बार में ही मुझे मिल गया, y का वैल्यू 2 पुट करके, y का वैल्यू क्या पुट करके मुझे आंसर मिला 2। तो मतलब जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, y माइनस का 2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, y माइनस का 2 बनेगा। ध्यान से देखना क्या बनेगा फैक्टर, ये प्लस का 2 इधर आके जो एक आंसर निकलेगा उसमें से एक y माइनस का 2 होगा। बस इसी चीज को लेके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर देना है। देखो मैंने y माइनस 2 पहले ही बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब y, अब ये जो 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगी, 42y 21 के साथ, और मुझे क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का करेंगे तभी होगा ना। तो माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 42 हो गया, 21 इंटू 2 42, 21 इंटू वाई 20y, माइनस का 21y। अब 19 के दो हिस्से करने हैं जिसमें से एक माइनस का 21 है, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, वो भी प्लस के साथ, है ना, प्लस के साथ होगा तभी होगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, और ये हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, y माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। इसके बाद अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2y आए, y के साथ, और ये मुझे क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y आ जाएगा। तो कर लो फिर, माइनस का वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ये माइनस का वाई स्क्वेयर हो गया, माइनस माइनस प्लस का 2y। अब मेरे पास जो ये 5y स्क्वेयर है, 5 जो y का स्क्वेयर है, ठीक है, 5y स्क्वेयर का एक हिस्सा आ गया मेरे पास माइनस का y स्क्वेयर। अब आगे कुछ नहीं, मतलब 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो मुझे ये बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तभी होगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4y स्क्वेयर, ये इसका दूसरा हिस्सा होगा। क्रॉस चेक साथ साथ के करना है कि अपना सही भी चल रहा है, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 5y स्क्वेयर, तो ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना है, y माइनस का 2, ठीक है। अब लास्ट वाले इसको तो ऐसी एज इट इज नोट कर लेना, अगर मेरा सही है तो फिटिंग एकदम सही बैठनी चाहिए। अब बेटा ध्यान से देखना, 4y स्क्वेयर बनाना है मुझे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y का स्क्वेयर हो जाएगा, तभी होगा, देखो सेटिंग हो रहा है, 2y का क्यूब हो गया, 2 2 जा 4y स्क्वेयर। तो ये भी हम लोगों ने इन सभी में से क्या कॉमन निकाल लिया, रेड रेड दिख रहा होगा, y माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वेयर, जो ब्लू ब्लू वाला दिख रहा है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, 2y स्क्वेयर माइनस का y माइनस का 21। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे, पहले 2 21 से मल्टीप्लाई होगा 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42, और एक मिल भी जाएगा आपको जो चाहिए। तो y माइनस 2 एज इट इज़, ठीक है जी। अब उसके बाद 2y स्क्वेयर एज इट इज़, येस एज इट इज़, 21 एज इट इज़, येस। अब 7 और 6 से आपको क्या मिलेगा 1, तो मैं क्या करता हूँ माइनस का 7y और प्लस का 6y कर देता हूँ, तभी होगा ना 7 माइनस का 7 प्लस का 6, तभी 1 होगा ना, ठीक है। अब y माइनस 2 तो हमारा फैक्टर चल ही रहा है, हमें पहली पता लग गया था आंसर में। अब इसके बाद ध्यान से देखना, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, y कॉमन आ रहा है, और तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा जी। अब अंदर क्या, किससे मल्टीप्लाई करके 2y स्क्वेयर बन जाए, 2y माइनस का 7, तभी होगा 2y स्क्वेयर हो जाएगा, 7 इंटू वाई 7y। अब मैं उठा के इसी को ऐसे कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, 2y माइनस का 7। अब बेटा 6 को 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 6 आए, 6 कैसे आएगा, जब हम 3 से करेंगे, तो ये 3 2 जा 6 होगा, 3 से एक एक स्टेप आप क्रॉस चेक करते आओगे, आंसर मिलते जाएगा। तो बेटा ये y माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2y माइनस 7 1 हो जाएगा, और एक y प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 3 हैं इसके फैक्टर जो हमें मिल गए, क्लियर बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी किए जा सकते हैं। तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया, 4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ के मैंने यहाँ पे किया था, ताकि आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ आए। क्लियर है बेटा, समझ आ गया बेटा सभी को।
तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, यहीं पे करते हैं समाप्त। और ये आपके लिए एक अच्छी स्लाइड। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।